देखिए, टुसू पर्व धान आधारित पर्व है। जिस प्रकार सब धर्मों का अपना अपना कैलेंडर होता है, इस्लाम धर्म को मानने वाले अपना अलग कैलेंडर मानते हैं जो उनकी आस्था है, ईसाई मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले, तो ठीक उसी प्रकार कृषि कैलेंडर होता है। हालांकि वो प्रचलित नहीं है क्योंकि किसानों का महत्व उतना नहीं है, तो कृषि कैलेंडर में जो तिथि और समय होता है उसी के अनुसार हम लोग का जो राढ़ संस्कृति, राढ़ क्षेत्र में अघन संक्रांति कहते हैं, जहाँ किसान अपने फसल को काट के घर घुसाता है। और एक किसान के जीवन में सबसे खुशहाली का दिन होता है जब वो सारा धान अपना खरिहान से मरने के बाद, मचने के बाद घर घुसाता है। तो जब किसान धान को घर घुसाता है तो खुशी का दिन होता है। और किसान चूँकि धान को अपना बेटी के रूप में पालता है तो उस अनुसार बेटी घर आती है। तो बेटी जब घर आती है तो किसान की जो मनुष्य रूपी बेटियां हैं वो धान रूपी बेटी का स्वागत टुसू मनी के नाम से स्थापित करती हैं, गीत गाती हैं, नए नए पकवान बनाती है और फिर 30 दिन बाद बेटी को पानी में ले जाकर विदाई करती हैं, क्योंकि पानी उसका ससुराल माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निम्न चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती को हमेशा उत्तम कहा गया है, लेकिन बीच के कुछ सालों में ऐसा समय आया कि लोग खेती के प्रति थोड़ा सा आकर्षण कम होने लगा। उसका कारण था उद्योग बसना और धीरे धीरे गांव वाले लोग और थोड़ा सा हाशिए में आ गए। इसीलिए कृषि पर्व का ये धान का पर्व है। टुसू का मतलब धान, और ये पालकी देखने से चोड़ल कहा जाता है। ये बेटी की विदाई के लिए पालकी होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये धान रूपी पर्व है। और धान के अंदर जो सृजन शक्ति होती है, एक ऊर्जा का स्रोत, उसी धान को एक शक्ति के रूप में मानकर पूजा किया जाता है। और धान से ही मोटा मोटी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो इसलिए धान रूपी पर्व है। जोहार। पर्व के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टुसू पर्व धान आधारित पर्व है। जिस प्रकार सब धर्मों का अपना अपना कैलेंडर होता है, इस्लाम धर्म को मानने वाले अपना अलग कैलेंडर मानते हैं जो उनकी आस्था है, ईसाई मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले, तो ठीक उसी प्रकार कृषि कैलेंडर होता है। हालांकि वो प्रचलित नहीं है क्योंकि किसानों का महत्व उतना नहीं है, तो कृषि कैलेंडर में जो तिथि और समय होता है उसी के अनुसार हम लोग का जो राढ़ संस्कृति, राढ़ क्षेत्र में अघन संक्रांति कहते हैं, जहाँ किसान अपने फसल को काट के घर घुसाता है। और एक किसान के जीवन में सबसे खुशहाली का दिन होता है जब वो सारा धान अपना खरिहान से मरने के बाद, मचने के बाद घर घुसाता है। तो जब किसान धान को घर घुसाता है तो खुशी का दिन होता है। और किसान चूँकि धान को अपना बेटी के रूप में पालता है तो उस अनुसार बेटी घर आती है। तो बेटी जब घर आती है तो किसान की जो मनुष्य रूपी बेटियां हैं वो धान रूपी बेटी का स्वागत टुसू मनी के नाम से स्थापित करती हैं, गीत गाती हैं, नए नए पकवान बनाती है और फिर 30 दिन बाद बेटी को पानी में ले जाकर विदाई करती हैं, क्योंकि पानी उसका ससुराल माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निम्न चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती को हमेशा उत्तम कहा गया है, लेकिन बीच के कुछ सालों में ऐसा समय आया कि लोग खेती के प्रति थोड़ा सा आकर्षण कम होने लगा। उसका कारण था उद्योग बसना और धीरे धीरे गांव वाले लोग और थोड़ा सा हाशिए में आ गए। इसीलिए कृषि पर्व का ये धान का पर्व है। टुसू का मतलब धान, और ये पालकी देखने से चोड़ल कहा जाता है। ये बेटी की विदाई के लिए पालकी होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये धान रूपी पर्व है। और धान के अंदर जो सृजन शक्ति होती है, एक ऊर्जा का स्रोत, उसी धान को एक शक्ति के रूप में मानकर पूजा किया जाता है। और धान से ही मोटा मोटी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो इसलिए धान रूपी पर्व है। जोहार।